ठीक है, कि इस टाइम का बरसात तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इधर स्कूल में तो बच्चे की बहुत मुसीबत नहीं आ सकते। हम तो बहुत आदमी तो आने जाने के लिए बहुत मुसीबत है। अभी रोड बनी हुई है सगाड़ टू प्राइमरी स्कूल सगाड़ वार्ड नंबर 6 में, और उसकी भी हालत देखो, वो 4 लाख की बनी हुई है। आज उधर घास और मक्की लोगों ने बीजी हुई है उस रोड में, प्लस एक टैंक है इधर वार्ड नंबर 4 में, वो सकाल मोहल्ला में, उस मोहल्ले में देखो टैंक का 2 बार उसकी पेमेंट हो चुकी है। एक बार 40 FC की 50,000 और दूसरी बार उसकी वो भी 50,000 की। उसके बाद हमारे देखो रोडों की क्या हालत है। रोडों के बाद ये हमारा बना हुआ है ग्राउंड, यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ क्रिकेट के लिए ये ग्राउंड बना हुआ है। ये इसका 3 लाख रुपया आया हुआ है यहाँ पे, और इसमें मुझे लग रहा है कि 10,000 का ठीक बोल रहा हूँ कालाचंग गढ़सवाड़ी से। आपने रोड का देखा है, रोड की बहुत बुरी हालत है। तो रोड ये प्ले ग्राउंड बच्चों का बना था, इसका भी पेमेंट 2-3 बार आया है। 3 लाख रुपया आया, तो 3 लाख में से मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार 5,000 10,000 का काम आया होगा। तो इसकी पेमेंट हो चुकी है? हाँ, इसकी पेमेंट हो चुकी है। तो अभी देखो इसकी हालत क्या है। तो अभी तक कुछ इसका क्लियर नहीं हुआ। 2 ही पेमेंट आई थी, वही पेमेंट अभी उन्होंने पता नहीं कहाँ लगाई या कहाँ नहीं लगाई। इसका यही काम है, 5-10 हज़ार का काम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबरार है और मैं हल्का पंचायत सवाड़ी कोट ए से हूँ। हमारे यहाँ के गांव के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई थोड़ा बहुत घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि इतना घोटाला हुआ है कि हदें भी पार कर चुके हैं ये हमारे जो सरपंच हैं ये। क्योंकि हमारे गांव के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, हमें किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत थी हमारी, हमें वो नहीं मिली अभी तक। हमारे गांव में इधर ही जो वार्ड नंबर 6 है, वहाँ पे एक सड़क है जो सगाड़ा टू प्राइमरी स्कूल सगाड़ा में है। उस सड़क का कम से कम 4 लाख रुपए जो टेंडर आया उस सड़क का, लेकिन आज अगर उस सड़क को देखा जाए तो वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 फीट वो सड़क बनी हुई है। जैसे अभी हमने देखा है उसमें, तो मैं कहता हूँ कि लोगों की मक्की के लिए ही वो रोड बनाई गई क्या? नहीं, लोगों की मक्की के लिए तो होगी, जब काम पूरा नहीं करेंगे तो वो जगह सीधी करेंगे तो लोगों ने तो फिर ऐसा काम करना ही है, क्योंकि उनको आगे की उम्मीद नहीं रहती। उन्होंने फिर ऐसा ही काम किया, क्योंकि उनको जब एक तरफ से उनको सहूलत नहीं मिली तो कम से कम उनको फ़ायदा तो हो वहाँ से कुछ ना कुछ। तो इस वजह से लोगों ने फिर वही फसल ही अपनी बोना शुरू कर दी उधर। तो 4 लाख रुपए जो स्कूल उस सड़क के आए, वो पैसे गए कहाँ? ये हम बिलखुसूस DC साहब से ये इंक्वायरी चाहते हैं कि वो अपनी टीम को यहाँ पे भेजें और कानूनी कार्रवाई करें कि गांव में क्या डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ इधर जो सगाड़ा महल्ला में एक टैंक बना है, तो जो टैंक बना है उस टैंक का जो पेमेंट है वो 2 बार रिलीज हुई है पेमेंट। एक मरतबा नरेगा का आया, उसका 50,000 आया, और दूसरी मरतबा 14 FC का भी उसका पैसा आया। तो तीसरी बात ये कि हमारे जो सड़क है जो सगाड़ा टू जो कालाचंगड़ स्कूल हाई स्कूल में गई हुई है, उस सड़क के 3 मरतबा टेंडर भरे गए। एक टेंडर भरा इन्होंने नरेगा का पैसा आया तकरीबन 2-3 लाख। उसके बाद इन्होंने 14 FC का भी टेंडर भरा, उसका भी पैसा आया, वो भी लगाया, पेमेंट वो भी रिलीज हुई। उसके बाद बैक टू विलेज का भी वो भी पेमेंट अभी तक रिलीज हो चुकी है। और उसके बाद अभी मुझे लगता है कि तीसरा टेंडर भी भरा हुआ है, जो कपेक्स का है, वो तीसरा टेंडर भी इन्होंने भरा हुआ है। लेकिन कम से कम 10 से 15 लाख रुपए यहाँ पे आए हैं, और सड़क पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन यहाँ पे मशीन लगी होगी। तो कम से कम 1 लाख का हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिला लें तो 1 लाख का यहाँ पे काम बनेगा। तो जैसे हम बात करते हैं, अभी हम इस प्ले ग्राउंड बनाया गया, इसमें हम मौजूद हैं, तो ये हमने देखा है क्या इसकी जो पेमेंट है वो निकाली गई है? ये बिल्कुल पेमेंट, प्ले ग्राउंड की पेमेंट जो है वो 3 लाख रुपए आई है। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्ले ग्राउंड ऐसा बना हुआ है कि लगता ही नहीं कि ये प्ले ग्राउंड बना हुआ है, और ये यहाँ पे 3 लाख का काम हुआ है।
लेकिन असलियत में जो काम हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार का हुआ है क्या काम। आपने इसके बारे में सरपंच साहब से क्या मुतालबा किया है कि सरपंच साहब ये हमारे वो हमें इस चीज़ का हिसाब ही नहीं देते। सरपंच साहब से जब भी इन चीज़ों का मुतालबा करो तो वो बातों को टाल देते हैं। कभी बोलते हैं कि हमें फ़ला इंसान ने मना कर दिया, कभी बोलते हैं कि फ़ला इंसान ने मना कर दिया। और ये जो सड़क जा रही थी इसका बाद में इन्होंने आगे जाके जब पैसे इधर उधर कर दिए तो तब इन्होंने इशू बनाया कि आगे हमें लोग नहीं जाने दे रहे हैं। तो उसके बाद सरपंच साहब, जो ख़ास बात है यहाँ पे वो ये है कि सरपंच साहब ने यहाँ पे घोटाला करने में कोई हद नहीं छोड़ी है, बल्कि हदें पार कर चुके हैं वो। और यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने खुसूसी तौर पे जो लेटर निकाला था वो ये था कि सरपंच का फैमिली मेम्बर, जो सरपंच यहाँ के राजेश कुमार, वो उनका कोई फैमिली मेम्बर या फिर उनका रिलेटिव कोई भी जिसका पास ठेकेदारी कार्ड हो या फिर कोई उनके घर का या रिलेटिव कोई नहीं होना चाहिए या ठेकेदार कोई नहीं होना चाहिए। पर इसमें सरपंच साहब ने अपनी बेटी जो जिसका नाम है ऊर्जा शर्मा, उनके नाम का टेंडर वो कार्ड बनाया हुआ है और मैक्सिमम जो पंचायत के टेंडर है वो उनके नाम पे भरे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी ये खुद बने हुए हैं और पेमेंट भी ये खुद ही ले रहे हैं, जो यहाँ पे आवाम का हक मारा जा रहा है। और आज तक हम खामोश बैठे रहे हैं क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे फितने फसादों से हमेशा दूर रहते हैं। आपने इसके बारे में बैठ के सरपंच साहब से बात करनी थी कि सरपंच साहब हमारे जो जैसे काम लेकर आपके जैसे प्लेग्राउंड का हो गया, रोड का हो गया या स्कूल्स का हो गया और टैंक वगैरह जो भी आपके काम थे, आपने बैठ के सरपंच साहब से बात करनी ये तो आपने बात अच्छी कही कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन बैठ के बात उस इंसान से की जाती है जो हमें मिले भी। जो इंसान हमें मिले ही ना उससे बैठ के बात कौन करे। सरपंच साहब को अपनी आवाम से बात करना तक नहीं आता, ऐसे गाली गलोच देकर, और यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपनी पंचायत हल्का से भी बाहर कर दिया है। वो हम नीचे के रहने वाले इधर काला जंगड़ के, उन्होंने हमें ऐसी बातें बोली हैं कि जो कहने के काबिल भी नहीं है। और उन्होंने हमें ये बात भी कही है कि आप हमारी पंचायत के बंदे ही नहीं हैं। तो ये सरपंच साहब का कहना है। बिल्कुल सरपंच साहब एक बार नहीं 2-3 मरतबा उन्होंने कहा, यहाँ सब सेंटर का लेकर जो इशू है उसकी वजह से इन्होंने 2-3 बार कहा, तब भी हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं बोला। और आज 4 आपको पूछा नहीं कि हम आपकी पंचायत के आज कैसे बाहर हो? बिल्कुल हमने पूछा ना, हमने सरपंच साहब से बहुत मरतबा मुतालबा भी किया कि आप पंचायत में आओ खुद, तो आपका हक बनता है। क्योंकि ये सावन का महीना भी ऐसा रहा है, यहाँ हमारा जो ब्रिज था वो काफ़ी बारिश दरिया की वजह से वो गिर गया। पहले का गिरा हुआ था तकरीबन 3 सालों से, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट आया। आप चलो देख लो वहाँ पे जाके, तो उसका जो पैसा आया था वो भी नहीं, अभी तक पुल भी नहीं तैयार था। उसकी वजह से भी हमने मुतालबा किया, लेकिन सरपंच साहब अभी तक हमें गांव में नहीं मिले और ना ही वो इधर आ रहे हैं। तो ये जो आपकी डिस्प्यूट है, अगर इनकी बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि आपके 2 दिन से मैं काफ़ी जो देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, काफ़ी डिस्प्यूट आ रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट सरपंच साहब को बैठ के ही ख़त्म करने चाहिए। मेरे सरपंच साहब बैठ के तब ख़त्म करेंगे जब वो यहाँ पे आएंगे। वो आवाम को अपना मान ही नहीं रहे, तो फिर वो ये डिस्प्यूट जितने भी हैं ये वो सिर्फ अपने 3-4 वोटरों के साथ इस वक्त चल रहे हैं कि जो कुछ है यही है, और बाकी जितनी आवाम है इसको भूले बैठे हैं। वो खुद रह रहे हैं कहाँ पे, राजौरी में, और सरपंच साहब खुद राजौरी में रह रहे हैं। और गांव के हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनकी वजह से लोगों के आपसी जो मामलात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और सरपंच साहब अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि सरपंच साहब ने अगर घोटाला नहीं किया तो सरपंच साहब वहाँ पे जो एक मकान भी, एक महल तैयार कर रहे हैं, जिसका जो मटेरियल भी है वो पंजाब से आता है। तो उन्होंने आवाम का खून चूस के जो ये बना रहे हैं, ये आवाम का हक है। तो हम कब तक खामोश बैठेंगे? हमें तो बोलना ही है अपने हक के लिए। तो हम अब अपने हक के लिए निकले हैं, तो हम डीसी साहब से बिलखुसूस ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी इंक्वायरी टीम को भेजें और वो ग्रांट पे आकर देखें कि कौन से काम हुए हैं या कौन से नहीं हुए। और यहाँ पे हर काम की जितने भी काम है उनकी 2-2, 3-3 मरतबा जो पेमेंट है वो रिलीज हो चुकी है, और अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं। काम उधर के उधर ही रह रहे हैं, लेकिन हर साल में ये उसी काम का नया टेंडर भर रहे हैं, लेकिन काम जो पिछला है वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं डीसी साहब से कि वो खुसूसी तौर पर अपनी टीम को भेजें, जल्द अज जल्द भेजें, क्योंकि जितनी जल्दी इंक्वायरी होगी तो आवाम को भी तसल्ली होगी, क्योंकि आवाम के हक के लिए आपको भी ये आवाज़
उठानी चाहिए, आवाम का हक उसको देना चाहिए। तो डीसी साहब अपनी टीम को भेजें, वो गांव में पूरी तरह से इंक्वायरी करें और सख्त से सख्त एक्शन लें।